जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का 14 अध्याय श्लोक नंबर 13 और 14। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुणा कर्म विभाग से तस्य कथापनामि मा विद्वा कर्ता रमस्य वामना मा कर्मणानि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति यमा योजाभिनामिति कर्म विनियमन से बद्धते। इसका हिंदी अर्थ है, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू है कर्ता जान। कारण है कि कर्मों में के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से ज्ञान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। व्याख्या। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार रज तत्व और तम इन तीनों गुणों में न्यून दिखता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव पितर तीर्थ आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान के गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किन्नी मात्र भी विषमता नहीं है। चातुर्वर्ण्य पद पुराणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौआ आदि शूद्र पक्षी है। इस प्रकार वृक्षों में पीपल और ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय है, इमली आदि वैश्य और बबूल आदि शूद्र वृक्ष हैं। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्य पद से मनुष्य को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने की है। इससे भगवान का यह भाव है कि एक तो ये मेरे अंश हैं और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सूद हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। उसके विपरीत में ये ना तो देवता के अंश हैं और ना देवता सबके श्रद्ध हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मेरे वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। यहाँ एकर्ता रम पद कर्म करते हुए भी कर्तव्य अभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान की उन कर्मों से सर्वथा अतीत निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है कि वे मेरे निमित्त कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उत्पादन कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी भी खर्च हो जाती है और उसमें बनाने से कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है। परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं है, वे ज्यों की त्यों ही रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया है। जीव भी भगवान का अंश होने के अव्यय हैं। विचार करें तो शरीर आदि सभी वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, तो उन्हें संसार की सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय है। हमें तो स्वरूप पतः अव्यय ही है। इसलिए यदि साधक से इंद्रिय मन बुद्धि आदि धन संपत्ति आदि मिली हुई सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, तो फिर कैसी अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। यहाँ विधि पद से भगवान अपने कर्मों की दिव्यता को समझाने की आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल में अपना कोई संबंध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। विश्व रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों से विषमता, पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किन्नी मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है। इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बांधोगे नहीं। पीछे के श्लोक में भगवान ने बताया है कि सृष्टि रचना आदि समस्त कर्मों का करते हुए भी मैं करता हूँ, अर्थात मुझ में कर्तव्य अभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझ में भोक्ता अभिमान भी नहीं है। तो साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फल इच्छा त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तव्य और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तव्य भोक्तृत्व ही संसार है, तो इनके न रहने से मुक्ति स्वयं सिद्धि है। मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वयं दृष्टि हो जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य ज्ञान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के लिए परम सद हैं, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य से ही देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फल इच्छा न होने पर भी केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि बचनु तहि भावना आना। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता आदि आती है तो वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को दूसरों की ओर मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी ओर अपने लिए न मानकर
संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाहरी वस्तुएं हैं, हम सबको साथ लाए नहीं और जाएंगे तब साथ ले जा सकते नहीं। उनको रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं, इन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं, यथार्थ उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं। इसी कारण जन्म जन्मांतर के साथ आए सूक्ष्म कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं है, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले यह इच्छा नहीं रहती है कि यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी ओर अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है, अर्थात भगवान भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को ही भगवान को समर्पित करना है। कारण है कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है वह भगवान में पहले से ही बिना मांगे दे रखी है और ज़्यादा दे रखी हैं, कम नहीं। हमारी ज़रूरतें जितना भगवान समझते हैं हम उनको हमारी ज़रूरतों को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है, उसके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। इसलिए उससे मांगना सदुपयोग करना है, वस्तुओं को अपनी ओर अपने लेना मानकर निष्काम भावपूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्म और पदार्थों को संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद रूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित रहता है। ऐसे ही जीव का स्वरूप अकर्तापन सहित सुरक्षित रहता है, परंतु वह मूढ़तापूर्वक अपने कर्तापन स्वीकार कर लेता है। कर्म, क्रिया और लीला तीनों को एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। जो क्रिया कर्तव्य अभिमान की जो जाए अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली वह क्रिया कर्म कहलाती है। जो कर्तव्य अभिमान पूर्वक न किया जाए तथा जो फल देने वाले की इच्छा वह क्रिया होती है। जैसे श्रासों को आना जाना, आँख का खुलना और बंद होना, नाड़ियों को चलना, उनका अधकन होना, जो क्रिया करते हुए अभिमान तथा फल इच्छा रहित होती है, साथ साथ उसका दिव्य चलना, ऐदक्य धड़कना आदि जो क्रिया कर्तव्य अभिमान तथा फल इच्छा रहित होती है, साथ साथ उसका दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। सांसारिक लोगों द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। अर्थात जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। इन पदों से सिद्ध होता है कि गीता जन्म से ही जाति मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ है उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द ही जनी फुर्दवा धातु से बनता है, जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्मों से कीर्ति शब्द होता है, जो दुकुन करण से धातु से बनता है। हाँ, जाति की पूर्ण रक्षा और उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। संबंध पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भावपूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।